ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो नैनीताल में जा रहा होता है और वो जंगल से गुजर रहा होता है और गलती से पहाड़ पे से वो गुजर रहा होता है और उसका हल्का सा पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने की वजह से वो नीचे खाई में गिर जाता है। जैसे ही वो खाई में नीचे गिर जाता है और वो ऊपर से देखता है कि वो बहुत नीचे गहरी खाई में जा चुका है और वो मरने ही वाला है कुछ देर के बाद। और ऊपर से एक पेड़ टूटता है। पेड़ टूटते ही जैसे ही वो नीचे गिरने की कोशिश करता है, फटाफट से दूसरे पेड़ के ऊपर वो अपना हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आँख बंद करके वो पेड़ को पकड़ा लेता है और बोलता है, मरा 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 मरा, मैं तो बस अब मरा। और थोड़ी देर के बाद उसको जैसे ही लगता है कि अब रात होगी और बर्फ़ गिरेगी और बर्फ़ गिरेगी, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ भगवान मुझे बचा लो, प्लीज़ भगवान मुझे बचा लो। वो भगवान को याद करता है और थोड़ी देर के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट होने के बाद उससे पूछते हैं, है बेटा तुझे क्या प्रॉब्लम है, बता। तो वो बोलता है कि भगवान मेरी जान बचा लो, मैं मर जाऊँगा प्लीज़। भगवान बोलता है, बस इतनी सी बात, बेटा हाथ छोड़ दे, बेटा हाथ छोड़ दे। वो बोलता है, नहीं छोड़ूंगा मैं हाथ, मर जाऊँगा। मैं बोल रहा हूँ ना बेटा तू हाथ छोड़ दे। वो बोलता है, नहीं मैं मर जाऊँगा। भगवान फिर बोलते हैं, बेटा हाथ छोड़ दे तू बच जाएगा। वो बोलता है कि नहीं भगवान मैं मर जाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। और चौथी बार भगवान फिर बोलते हैं कि तुझे मुझ पर विश्वास है या नहीं है, तुझे अगर मुझ पर विश्वास है तो हाथ छोड़ दे, मैं बचा लूँगा। और वो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, वो अपने पर विश्वास करता है और वो हाथ नहीं छोड़ता है। थोड़ी देर के बाद हल्की हल्की बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है, रात का समय होना स्टार्ट हो जाता है। भगवान वहाँ से जा चुके होते हैं और रात भर बर्फ़ गिरने की वजह से वो आदमी वहीं पर ही जम के पूरा तड़प तड़प के वो मर जाता है, पर वो हाथ नहीं छोड़ता है। सुबह उस जंगल में से एक आदमी गुजर रहा होता है और वो देखता है कि एक आदमी बर्फ़ में पूरा जम के वो मर चुका है और पेड़ से उसने हाथ पकड़ रखा है और वो बच सकता था अगर वो हाथ छोड़ देता। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से सिर्फ 1 फुट ऊपर था। वो सिर्फ ज़मीन से 1 फुट ऊपर था और वो आदमी जो जंगल से गुजर रहा होता है वो एक ही बात बोलता है, कैसा मूर्ख आदमी है ये, सिर्फ ज़मीन से 1 फुट ऊपर था और इसको नीचे देखा नहीं क्या और इसने हाथ नहीं छोड़ा। अगर हाथ छोड़ देता तो ये बच जाता। ये मॉरल द स्टोरी हमें क्या सीख सिखाती है? वो जो भगवान थे ना वो अपलाइन थी और वो जो पेड़ से लटक के जो मरा है ना वो आप थे। और वो जो आदमी जब जा रहा होता है ना, वो आदमी जब जा रहा होता है वो आपका वो शुभ चिंतक होता है जिसने जो आपके जो लोग होते हैं जो आपको टॉन्ट मारते हैं, साला बेवकूफ़ आदमी मर गया ना, हमने तो बोला था, ये था वो था जो चार्ट। यानी कि आपकी अपलाइन हमेशा आपको बोलते कि मुझ पे विश्वास कर, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर ले, सिस्टम को फॉलो कर ले, रूल्स को फॉलो कर ले, 7 कोर स्टेप फॉलो कर ले, तू बच जाएगा, तू कामयाब हो जाएगा। हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं, तुम सिस्टम को फॉलो करके पहुँचे हैं और तू भी उस सिस्टम को फॉलो करेगा तो तू भी यहाँ तक पहुँच जाएगा। पर अक्सर हम उस पेड़ पर लटक के रहते हैं और कभी भी अपने अपलाइन की बात नहीं मानते और हम कभी भी हाथ नहीं छोड़ते और वही हालत हमारी हो जाती है, हम पेड़ से रात भर बर्फ़ में जम के मर जाते हैं। तो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि आपको आपकी अपलाइन पे विश्वास करना चाहिए।